गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आगे का चीज़ सीमेंट कंक्रीट में ही। तो अभी तक हम लोग समझ चुके थे कि जब बिल्डिंग बनता है तो कंक्रीट उसमें 30% टोटल कॉस्ट लेता है, लेकिन जब पेमेंट बनता है और डैम बनता है तब क्या करेगा, वो चीज़ के बारे में अब समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि इन द केस ऑफ पेमेंट concrete alone cover about 70% of the total cost। तो देखिए, सीमेंट कंक्रीट में आपका जो पेमेंट है वह कितना ले रहा है, 70% ले रहा है। आय कर रहा है कि इन द केस ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन कंक्रीट कवर 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो कंक्रीट कितना कवर करता है, 30% कवर करता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो कंक्रीट होता है वह उसका प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कुछ करने के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कंक्रीट होता है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम क्यों होता है? अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो उसको बढ़िया करने के लिए क्या करेंगे? अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज़्यादा करना है तो उसको क्या करेंगे? वही सब चीज़ के बारे में प्रॉपर्टी अब हम लोग धीरे धीरे आगे आरसीसी में यही सब चीज़ पढ़ना है कि क्या होता है, सिंगली क्या होता है, डबली क्या होता है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस चैनल में सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। कंक्रीट के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक डिटेल चीज़ बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ होता है, हर एक विषय। प्लस आपका गेट, IES, SSC, JEE का नॉनटेक भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो पूरा सिलेबस इसमें यहाँ पे कवर किया जाएगा विद डिटेल। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंक्रीट पोजेज ए हाई compressive strength and is usually more economical than steel and is not subjected to corrosive weathering and such effects। तो देखिए, जो कंक्रीट होता है उसका आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो कंक्रीट होता है उसका आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और साथ साथ यह आपका इकोनॉमिकल भी होता है स्टील से। और इसमें आपका कोरोसिव वेदरिंग का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोरोसिव मतलब समझते होंगे कि जो जंग लग जाता है उसको कोरोसिव कहते हैं। तो कंक्रीट का क्या होता है कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है या इकोनॉमिकल है स्टील से, और साथ साथ आपका क्या है, कोरोसिव वेदरिंग।
से ये सब बचाता है। तो ये सब कंक्रीट के बारे में है। लेकिन कंक्रीट का हाई के बारे में अब हम लोग पढ़ें कि क्या हाई होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट में क्या लो होता है। तो अब देखिए, तो आय कह रहा है कि कंक्रीट possesses a poor tensile strength and is liable to be cracked when subjected to टेंशन। अब देखिए, कंक्रीट जो होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इधर से और इधर से दोनों तरफ से खींच रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कर देंगे, टेंसाइल कर देंगे, यानी पुल कर रहे हैं तो टेंसाइल। और यही अगर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, इधर से और इधर से क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो यह मेरा कंप्रेसिव हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, टेंसाइल हो गया। इसमें सोम में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे टेंसाइल कंप्रेसिव के बारे में। और ये मेरा क्या हो गया, कंप्रेसिव हो गया। तो आप समझ में आ गया कि टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है। तो जो कंक्रीट होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जब उस पर टेंशन पड़ता है तो वह आपका क्या हो जाता है, क्रैक्ड हो जाता है स्ट्रक्चर। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं, स्टील डालते हैं। तो यही सब चीज़ अब हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि क्या होता है, इसका कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और क्या ज़रूरी पड़ा, क्यों ज़रूरी पड़ा, क्या है ज़रूरी पड़ा, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल कंक्रीट के बारे में पढ़ रहे हैं, कंक्रीट क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में अब हम लोग धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फिर हम लोग अभी इसी टॉपिक चलेगा मेरा पहला ही जो टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट, इसी पे अभी चलाएंगे। और उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, फिर वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट, और उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है इसमें। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।